स्वागत है सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज़। इसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितनी भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो भी देख ले। इसी के साथ हमारे चैनल पर चलाए जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, इसीलिए उन्हें भी देखें क्योंकि ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसीलिए चैनल पर बने रहें। इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे जीके और जनरल साइंस से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं। हम पहला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवसाय फलों, सब्जियों और पौधों की खेती से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा एपीकल्चर। अगला प्रश्न है, अकबर के शासन के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। सही कथन का चयन करना है हमें। प्रमुख काजी न्यायाधीशों में सर्वोच्च स्थान रखता था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो गलत कथन का चयन करना है, विभिन्न संरक्षकों द्वारा बनाए गए कम से कम 8 कॉलेज थे, यह भी सत्य है। यह मूल रूप से 5वीं शताब्दी ईस्वी में शक्रादित्य द्वारा स्थापित किया गया था, यह भी सत्य है। विभिन्न देशों से कम 10,000 छात्र और शिक्षक थे, यह भी सत्य है। जबकि केवल 2 पुस्तकालय थे, ये असत्य है, जो कि हमारा आंसर है डी। अगला प्रश्न है, अमुक्त माल्यदा के बारे में गलत कथन का चयन करें। तो इसका आंसर है, यह वीर नरसिम्हा राय द्वारा रचित है, यह गलत है इसके बारे में। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, केरल का कालियाट्टम नृत्य देवी डैश की स्तुति के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है देवी काली की स्तुति के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के पहले पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट कप्तान कौन है? तो भारत के पहले पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट कप्तान है अजीत वाडेकर। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए ब्रांज मेडल जीता, वह किस खेल से संबंधित है? वह संबंधित है मुक्केबाजी से। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद खेल के साथ सही रूप से मेल नहीं खाता? तो हमें अलग चुनना है इसमें। तो इसका आंसर होगा, आंसर है बिलियर्ड्स बोगी, ये आंसर है, ये जो गलत है। जबकि बोटिंग कॉक्स सही है, बैटिंग्स ड्यूस ये भी सही है और शतरंज गैम्बिट ये भी सही है। तो गलत है, जो विषम है वो है बिलियर्ड्स बोगी, ये हमारा आंसर है सी। अगला प्रश्न है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अपना लाइसेंस कहां से प्राप्त करती है? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अपना लाइसेंस जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई से प्राप्त करती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में तुलसी शोध संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तुलसी शोध संस्थान स्थित है चित्रकूट में। अगला प्रश्न है, शकर खान के पुत्र मोहम्मद खान देश के एक दरबारी संगीतकार थे। तो यह थे राजा दौलत राव सिंधिया के। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में रामलीला का मेला लगता है? रामलीला का मेला लगता है ग्वालियर जिले में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का सम्मान अर्जित किया? तो किसने किया है? दिए गए हुए में से भीमबेटका ने। अगला प्रश्न है,
होशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? होशंग शाह का मकबरा स्थित है मांडू में। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन लिखता है। मध्य प्रदेश में कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, अवंती मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अवंती मेगा फूड पार्क स्थित है देवास जिले में। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश भारत में डैश तिलहन उत्पाद राज्य है? तो मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने वर्ष डैश में नेपा मिल के नियंत्रण ब्याज को संभाला? तो किस वर्ष संभाला था? 1958 में। अगला प्रश्न है, पोलियो, तो इसका हो जाएगा पोलियो वायरस। फर्स्ट का बी, सेकेंड का विब्रियो बीमारी, तो इसका आंसर होगा विब्रियो वल्निफिकस, ये सेकेंड का। और थर्ड है बोटुलिज्म, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरिस्ट्रीडियम बोटुलिनम, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। फर्स्ट का बी, सेकेंड का ए और थर्ड का सी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कितना अनुपात पानी से आवृत है? तो पृथ्वी का 3:4 जो है पानी से आवृत है। 3/4 अनुपात पानी से आवृत है। अगला प्रश्न देखेंगे, यमुना नदी प्रदूषित हो रही है क्योंकि? सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट और कचरे के कारण। अगला प्रश्न है, HIV पहली बार डैश की एक अफ्रीकी प्रजाति में रिपोर्ट किया गया था? तो ये बंदर की प्रजाति में रिपोर्ट किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, शरीर में अनियंत्रित और असामान्य कोशिका वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो शरीर में अनियंत्रित और असामान्य कोशिका वृद्धि को कैंसर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश में उपयोग की जाने वाली 80% दवाएं जेनेरिक है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। अगला प्रश्न है, 3 जोड़ी टांगों में से कीड़ों द्वारा छलांग लगाने के लिए किन पैरों का उपयोग किया जाता है? तो उसका नाम है हिंड लेग्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइला थैलोफाइटा का अभिलक्षण लक्षण है? तो इसका आंसर होगा सरल शरीर। अगला प्रश्न है हमारा, विषम की जांच करें। इनमें से हमें विषम चुनना है, तो आंसर होगा हमारा पाइन। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइट्स के पास है, तो ब्रायोफाइट्स के पास है पौधे का शरीर युग्म कोद्भिद, पौधे का शरीर युग्म कोद्भिद। अगला प्रश्न है, जब सूर्य का प्रकाश सौर सेल पर पड़ता है तो इससे परिवर्तित ऊर्जा होती है, तो थर्मल या विद्युत ऊर्जा। अगला प्रश्न देखेंगे, बरसात के मौसम में आप चमड़े की वस्तुओं और बोरियों के थैलों में कौन से परिवर्तन देखते हैं? तो इसका आंसर होगा शैवाल वृद्धि। अगला प्रश्न है, इसमें निर्देश दिया हुआ है कि अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन और कारण को देखकर हमें आंसर देना है। अभिकथन है, सार्वजनिक परिवहन के लिए CNG LPG के उपयोग का प्रोत्साहित करना। और कारण है,
सीएनजी में मीथेन होता है जो अन्य जीवाश्म ईंधन की तुलना में अधिक सफाई से दहन होता है। तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है, इसके रिसाव का पता लगाने के लिए एलपीजी में डैश मिलाया जाता है क्योंकि एलपीजी गंधहीन होते हैं। तो क्या मिलाया जाता है? मरकैप्टन। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार का ईंधन जलाने से प्रदूषण नहीं होता? तो इसका आंसर होगा गैसीय ईंधन। अभी हमने जीके और जनरल साइंस संबंधित महत्वपूर्ण 35 प्रश्न देखे हैं। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे अगले सेट के 35 प्रश्न, इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।